साध संगत जी, प्यार नाल कहना दान। साध संगत जो सतगुरु के प्रेम की, संतों के दर्शन की, परमात्मा के यशोगान की जो एक भावना लेकर सारे संत पहुँचे हैं, तो फिर ये कोई भी परिस्थिति या फिर मौसम या फिर अलग किसी और कारणों से इस प्रेम को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये जो ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर इस निरंकार से एकमिक होकर ये जो भक्ति की राह पर सतगुरु एक बार अपने भक्तों को चला देते हैं, तो फिर भक्त बस उसी राह पर जिस तरह सतगुरु बताते जाते हैं, चलाते जाते हैं। भक्त की बस यही प्रयास रहता है कि मैं बिल्कुल मर्यादा में रहकर जो रास्ता मुझे दिखाया जा रहा है उस पर चल सकूं। और साथ संगत, निरंतर अभी प्रेम का जिक्र हुआ, निरंतर भाईचारे का जिक्र हुआ, निरंतर दीवारों को गिराने का जिक्र हुआ। और ये जिक्र आज से नहीं, युगों युगों से होता आ रहा है। हर पीर पैगंबर ने यही एक कार्य किया, परोपकार किया, कृपा की कि सत्य से मानवता को एकमिक कर कर जो दीवारें भ्रमों के कारण, अंधेरों के कारण बना लेता है इंसान, उनको गिराया। और साथ संगत, जिसके जीवन में तो ये सत्य उतर गया, फिर उसके जीवन में दीवारें चाहे कितनी ही पुरानी, कितनी ही ऊंची, कितनी ही पक्की बनी हो, ना जाने कितनी पीढ़ियों से उन दीवारों को सहारा मिल रहा हो, वो छिन भर में वो सारी दीवारें गिर जाती हैं। बस ये ब्रह्म ज्ञान, ये सत्य, ये कृपा, ये अगर बस जाए तो जीवन में। और अगर कोई इस रोशनी से विपरीत रह जाता है, इस सत्य से दूर रह जाता है, तो फिर कोई चाहे जितना भी जतन कर ले, जितना जोर लगा ले, कहीं ना कहीं ये जो दीवार है, जो ये मन में दीवार बन जाती है, उसको हिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ संगत, पत्थर ईंटों की दीवारों पे तो हम देखते हैं कि कोई अगर हाथ से नहीं टूटती तो हथौड़ा मारा जाता है, हथौड़े से नहीं टूटती तो कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, नहीं तो फिर बुलडोज़ कर दिया जाता है, बुलडोज़र लाके वो दीवार टूट जाती है। पर ये जो मन है, जब इसमें दूरियां, जब इसमें दीवारें आ जाती हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जब तक ये ब्रह्म ज्ञान, ये सत्य, ये सद्गुरु की कृपा, निरोल कृपा जीवन में नहीं आती, तब तक मन के ये जो विचार हैं, ये जो विचारधाराएं हैं, ये जो दूरी के कारण मन ढूंढ लेता है कि मेरा कुल ऊंचा, मेरा जन्म स्थान ऊंचा, मेरा नाम ऊंचा, मेरा रंग सामने वाले से बेहतर, मेरे वेद शास्त्र सामने वाले से बेहतर, मेरे पैगंबर सामने वाले से बेहतर। तो ये मन के जो कारण है, जो मन इस तरह बना लेता है, फिर चाहे कोई भी बुलडोज़र चल जाए, फिर चाहे जितने जतन हो जाएं, ये मन मानता नहीं। मन को मनाने का एक ही तरीका वो ये कि सद्गुरु की शरण में आके जब इनकी कृपा इस रूप में बरसती है, और जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि सिर्फ ये ब्रह्म ज्ञान कोई सुनने सुनाने की क्रिया नहीं, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं कि बस अनाउंसमेंट अगर आज हुई कि ज्ञान कक्ष बना है
तो जाके देखाते हैं। अगर तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, अगर तो मेरे अंदर ये सवाल था जिसको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पहुँच गया कि वाकई ये सत्य क्या है, वाकई ये जिस परमात्मा का हम गुणगान करते आ रहे हैं वो कहाँ है, कि वाकई जो कहते तो हैं कि देखा जा सकता है, पाया जा सकता है, मैं उसे पाना चाहता हूँ, तो साध संगत छिन विंच राम मिला देवे, ये विरध होता है सदगुरु का। अपनी तैयारी, क्योंकि अगर घड़े में हम पानी भरेंगे और उसमें छेद होंगे, वो तैयार ही नहीं होगा उस पानी को संभालने के लिए, तो फिर पानी जितना मर्जी डालते जाओ उसमें से निकलता ही जाएगा। बरसात हो रही होगी और घड़े के ऊपर ढक्कन लगा होगा या घड़ा उल्टा अगर रखा जाएगा तो फिर वो बरसात में वही घड़ा वंचित रह जाएगा, बाकी जो सीधे मुंह खड़े हैं उनके सब के अंदर पानी तो निरंतर आता जाएगा। और साथ संगत ये मन को मनाना, अक्सर सुनने में मिलता है कि सत्संग करने जाओ तो 100 हाथियों का बल लगता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मन जो है ये हमेशा विपरीत की तरफ लेके जाता है। आज इतनी सर्दी है तो इस मन को सिर्फ सूरज दिखाई दे रहा है कि काश आज सूरज निकला होता। जब गर्मी होती है तो दिसंबर की, जनवरी की याद आती है कि काश आज सर्दी होती। ये मन का स्वभाव, ये मन का तरीका जो है उससे आगे या उससे पीछे। इसलिए जब ध्यान बनाया जाता है कि हाँ आज सत्संग चला जाए, तो मन कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई ऐसे काम या कोई ना कोई बहुत ही कमाल के तर्क दे देता है कि नहीं आज ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए कहा जाता है कि 100 हाथियों का बल। लेकिन फिर जब सत्संग जो ब्रह्मज्ञानी संत आप जैसे आते हैं, फिर आप ऐसे जो और अलैदा अभी इससे वंचित उन सबको प्रेरणा देते हैं, उनके मनों को परिवर्तन करते हैं कि उनको सत्संग में लाया जाए, ये जो रोशनी मिली है ये सब तक पहुंचाई जाए। और इसके पीछे सिर्फ एक यही कारण है कि अगर मेरा जीवन सुखी हुआ है, मेरे जीवन में अगर आनंद आया है, तो यह आनंद और से और पहुँचे, क्योंकि दिए का स्वभाव ही रोशनी फैलाना है। अगर दिया जल रहा हो और उसको कहा जाए कि अपनी रोशनी बांटो मत, तो ये हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार ये जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, जिनके जीवन में ये सच्चाई, ये रोशनी, जिनका मुख उजला हो चुका है, वो साथ संगत कहीं से भी गुजरते हैं तो अपनी रोशनी बांटते चले जाते हैं। ये फिर उनका स्वभाव बन जाता है। इसके लिए उनको कोई खास ऐसे अलग से कार्य नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो खुद इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर, निरंकार को पाकर, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार जिस तरह शहंशाह जी ने फरमाया, तो बस अपनी अवस्था इस प्रकार सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होकर इस तरह की अवस्था बनाते चले जाते हैं और फिर सारे ही संसार के लिए परोपकारी साबित होते हैं। और साथ संगत ये सारे का सारा जो प्रयास कि ये रोशनी दुनिया तक पहुँचे, इसके पीछे सारी मानवता के लिए बहुत प्रेम और बहुत करुणा छिपी है। क्योंकि इतनी मुश्किल से जो ये मानव तन पाया, इतनी लाखों योनियों के बाद, तो फिर ये बाजी कहीं कोई हार ना जाए। जिसने बाजी जीत ली है वो चाहता है ये बाजी सारे ही जीत जाएं। उसकी यही चेष्टा कि ये जीत लो, बाजी जीती जा सकती है। कहीं बाद में कहो कि ये क्या हुआ, ऐसे भी हो सकता था, अभी गीत सुना कि दमदा भरोसा दम आवे ना आवे। तो साथ संगत
दम का तो बिल्कुल भरोसा नहीं, अगली श्वास का भरोसा बिल्कुल नहीं है कि श्वास ने आना है कि नहीं आना। और ये हम सबको पता है, पर फिर इंसान भूल बैठ जाता है इस बात को। फिर जब अपनी दौड़ में लग जाता है तो फिर इस सत्य को, इस परमात्मा को कल पर छोड़ देता है कि ये कल कर लेंगे, ये कल देख लेंगे। संसार में किसी के पास चले जाओ तो कल कर लेंगे, अभी बड़ी भाग दौड़ करनी है, अभी बहुत धन कमाना है, अभी बहुत जिम्मेवारियां निभानी हैं। और साथ संगत यही भ्रम सद्गुरु तोड़ते हैं कि उस भाग दौड़ में इस सत्य को साथ लेके दौड़ोगे तो एक आनंद रूपी जिंदगी बन जाती है, आनंद से भरपूर। कोई जिम्मेवारी निभाने से मना नहीं करते सद्गुरु। वो चाह रहे हैं कि जो ये जिंदगी जी जा रही है उसमें ये सत्य, ये आनंद, ये परमात्मा, ये भक्ति साथ लेके चली जाए। वो चाह रहे हैं ये जो तुम अंधेरों में, जंगलों में घूम रहे हो, ये दिया ब्रह्म ज्ञान की रोशनी का आपके हाथ में थमा देते हैं, इसको लेके ये दौड़ करो। फिर अंधेरों में नहीं भटकोगे। फिर जिस तरह अंधेरे रास्ते में कोई जंगल में चल रहा हो, दिख कुछ ना रहा हो और कहीं ठोकर खाए, कहीं उसका पैर इस तरह लड़खड़ा जाए, वो गिर जाए, तो बस ये कहते हैं कि ये सत्य का दीपक, सत्य की लौ, ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी हाथ में लो और फिर अपना जीवन यूं जीते चले जाओ। साथ संगत फिल्मों में दिखाते हैं कि जिस तरह ये बात अभी गीत की हुई कि दम दा भरोसा, कि डॉक्टरों ने कह दिया कि बस कुछ ही दिन रह गए हैं आपके जीवन के, फिर तो ये बीमारी आपको इस तरह ख़त्म कर देगी। तो जिस इंसान को इस तरह से ये खबर मिलती है अपने बारे में कि अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अचानक से वो अपने रूठे साथियों को मनाने लगता है। अचानक से जो अपने किसी दिल दुखाया कभी किसी का, उसके पास जाने लगता है कि अब बस मेरे थोड़े दिन रह गए हैं, अब मुझे समझ आ गई है, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। ना जाने कितने उसको ऐसी बातों के ख्याल आते हैं कि ये गलती हुई थी, इसको मैं सुधार लूँ, ये दिल दुखा था, इसको मैं सुधार लूँ, ये किसी को नाराज़ किया था, उससे मैं माफ़ी मांग लूँ। अक्सर फिल्मों में, किताबों में। पर साथ संगत ऐसी खबर की ज़रूरत ही क्यों पड़े? ये तो हमें आज ही पता है कि दमदा भरोसा नहीं है, तो फिर जीवन ऐसा क्यों ना जिया जाए जिसमें हर दम में, हर पल में, हर श्वास में सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिल से दिल तक की दूरी को ख़त्म किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस संसार को और बेहतर बनाया जा रहा है। जिस तरह से एक फूल सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशबू फैला रहा है, जो उसको दूर से देख रहा है उस फूल की सुंदरता को देखकर खुश हो रहा है, जो पास से गुजर रहा है वो उसकी खुशबू का भी आनंद ले रहा है, और जिसके हाथ में वो आ जाता है उसकी कोमलता का भी आनंद ले रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्यार, सिर्फ सिर्फ अपनी सुंदरता। तो क्यों ना ऐसा जीवन जिया जाए कि जितनी भी श्वासें इस दातार ने, मालिक ने बख्शी हैं, इसके शुक्राना करते हुए और इसके जो बनाए बंदे हैं उनका सत्कार, उनकी सेवा करते हुए, अगर दातार ने कोई बल बख्शा है तो वो फिर परोपकार के काम आए, अगर बुद्धि बख्शी है तो किसी के सेवा में काम आए, शरीर का बल बख्शा है तो किसी की सेवा में काम आए। और सतगुरु ये सब बड़ा आसान कर देते हैं सेवा सिमरन सत्संग से जोड़कर। किसी भी भक्त का जो इनके चरणों में आता है सहज में ही जीवन परोपकारी हो जाता है, क्योंकि ये सहज में ही ऐसे ऐसे गुण बख्श देते हैं, ऐसे ऐसे तरीके दे देते हैं कि आज आप सब यहाँ पहुँचे हैं। ना जाने कितने संतों ने गाड़ियों में और संतों को यहाँ लाके परोपकार किया होगा, न जाने कितने महापुरुषों ने औरों तक की आवाज़ पहुँचाई होगी, न जाने कितने संत अभी भी
ट्रैफिक संभाल रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, तो ये सहज में ही जीवन फूल जैसा खुशबूदार कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्यार झलके। तो दास और समय नहीं लेगा, बस यही अरदास सदगुरु के चरणों से कि सबके ही झोली में ऐसा जीवन डालो कि जहाँ जाएं बस आप जी का प्यार, आप जी का प्रचार और ये संसार को खूबसूरत से खूबसूरत बनाते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना